रमज़ान मुबारक। रमज़ान का पहला रोज़ा भी खैर से गुज़र गया। सहरी का था ये टाइम। बच्चों के लिए चाय बनाई और पराठे बनाना स्टार्ट कर दिए। साथ ही फेनियाँ भिगो दी थी। फेनियाँ मुझे और साकिब को बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। इसमें बस मैं चीनी और सिंपल दूध ऐड कर देती हूँ। आज मेरा पराठा खाने का भी दिल कर रहा था और इतना बनाने के बावजूद खाया कुछ भी नहीं किया, क्योंकि रात को जो है ना लेट नाइट खाना खाया था, इसलिए सहरी में अच्छा नहीं लग रहा था। मैं तो सोची थी कि ठंड की सहरी है तो बहुत देर से गुजरेगी, लेकिन ये भी इतनी जल्दी गुजरी ना कि पता ही नहीं चला। फिर मैं आज साकिब को यही कह रही थी कि मैं और भी जल्दी कल अलार्म लगाऊंगी। मैं पूरी रात नहीं सोई थी, बस घर के काम निपटा रही थी और देखते देखते सहरी का टाइम हो गया था। मैंने कहा बस अब बच्चों को स्कूल भेज कर ही जो है ना फिर ही सोऊंगी। यहाँ पर अब मैं अंडे बना रही थी। आज साकिब ने कहा कि मैं हाफ़ फ्राई नहीं खाऊँगा, मैं ऑमलेट खाऊँगा। तो मैंने साकिब को प्याज वाला जो है ना ऑमलेट बना दिया था। अपने लिए मैंने हाफ़ फ्राई अंडा बना दिया था, सिंपल सा। आजकल ये नया फ्राई पैन लेकर आई हूँ। पहले वाले में तो अंडे इतने ज़्यादा चिपक रहे थे कि वो ख़राब हो गया था। इन नॉन स्टिक के बर्तनों की भी कोई इतनी जो है ना उम्र नहीं होती। आज पराठे मैंने जो है ना तवे पे बनाए थे, तो वो ये पता नहीं क्यों इतने से जल गए थे, अजीब से हो गए थे। मैं तब भी हमेशा पराठे बनाती हूँ ना तो फ्राई पैन पे बनाती हूँ। वो मेरा पराठा फ्राई पैन जो था ना वो बड़ा था और उसमें आराम से बन जाते थे। अब ये छोटा फ्राई पैन है तो इसमें जो है ना पराठे बन नहीं पाते, तो इसलिए मैंने तवे पे बना लिया था। सहरी वेरी करने के बाद पूरा किचन समेट, तो बस जल्दी से सारा किचन समेटा और सारे के सारे बर्तन वगैरह धोए। मैं अपने लिए फाइनली ग्लव्स दोबारा ले आई। हाथ इतने कोई ख़राब हो गए थे ना, तो बस यहाँ सारे बर्तन वगैरह धोए, उनको उनकी जगह पे लगा दिया, उनको ड्राई होने के लिए, ताकि अब ये सुबह तक ड्राई हो जाएंगे ना तो मैं इनको इनकी जगह पे लगा दूँगी। मुझे था कि अब मैं सुबह लेट ही उठ पाऊँगी, क्योंकि आज सोई इतनी देर से रही थी। अब यहाँ फजर की अज़ानें हो गई थी। खैर से बच्चे और साकिब नमाज़ पे चले गए थे। मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी, कुरान शरीफ वगैरह पढ़ा। देखते देखते 6:45 हो गए। 6:45 बजे के बाद तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं मुस्तफ़ा को स्कूल भेजूँ। बस उसकी छुट्टी करवा दी और मैं सो गई। अब यहाँ पर जब मैं उठी थी तो जल्दी से उठते के साथ ही मैंने सबसे पहले चिकन निकाल के बाहर रखी, ताकि ये जो है ना डीप फ्रोज हो जाए तो मैं जो है ना फटाफट से कुछ पकाना स्टार्ट करूँ। मैंने कुछ भी जो है ना नहीं बना के रखा था, क्योंकि मुझे जो है ना साकिब ने सामान बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे ला के दिया था और वेजिटेबल्स वगैरह तो वो लाया भी नहीं था। तो बस मैंने जो है ना सोचा कि आज ही कुछ बना लूँगी। इतनी देर में हेल्पर भी आ गई थी, मुझे नमाज़ अलग पढ़नी थी, तो पहले हेल्पर को घर समेट के दिया। उसके बाद आ गई थी मैं किचन में ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के बाद। किचन में निकाह पहले समेट लूँ, क्योंकि अगर बिखरा हुआ होता है ना तो काम नहीं हो पाता है। जगह भी हो जाएगी तो सुकून से काम भी हो जाएगा। और हेल्पर ने भी अपना सारा का सारा काम वगैरह निपटा लिया था, वो भी चली गई थी। फिर मैंने बस यहाँ सबसे पहले कुरान शरीफ पढ़ा, क्योंकि मैं किचन में जाने के बाद मैंने सोचा कि अगर मैं यहीं रही ना तो मुझे यहीं मगरिब हो जानी है। तो बस फिर मैंने कुरान शरीफ वगैरह पढ़ा। फिर मैं दोबारा आई 3:45 बजे किचन में, और इस टाइम पे मुझे हो गई थी अब टेंशन, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम था और पकाना बहुत कुछ था। मैंने जो है ना दही बल्लों का मसाला भी नहीं बनाया था, समोसों के लिए कोई सब्जियां कट वगैरह नहीं की थी। ये साकिब अभी लेकर आए थे, तो बस मैंने ऐसे किसी फ्रिज में रख ली थी। एक दिन पहले मैंने चिकन को जो है ना यखनी में बॉईल करके ना उसके रेशे कर लिए थे, और शुक्र ये काम आसान हो गया। साथ ही मुझे दही बल्लों का मसाला भी बनाना था, मैंने ये भी तैयार नहीं किया। तो बस मैंने जल्दी से जो है ना लौंगी, मिर्ची, ज़ीरा और धनिए को भूनना स्टार्ट किया। इसको भून कर साइड पर रखा। जब तक ये ठंडा हो रहा था मैंने सारी वेजिटेबल्स वगैरह कट की। और इसमें इतना कोई टाइम लगता है ना सब्जियों को कट करने में कि बंदा जो है ना आधे से दिन तो इसी में ज़ाया हो जाए। अब सब्जियों में मैंने नमक डाल के थोड़ी देर छोड़ दिया था, और तब तक मैंने जो है ना बेसन निकाला और मैंने कहा दही बल्ले बनाना स्टार्ट कर लूँ। हमारे घर में दही बल्ले कोई भी नहीं खाता, सिर्फ मैं और साकिब खाते हैं, और मैं सिर्फ एक ही खाती हूँ और साकिब सिर्फ 2-3 खाते हैं। तो बस मैंने सोचा कि 2-4 दिन के ना बना के फिर मैं रख लेती हूँ फ्रिज में, तो रोज़ कौन ही पकाएगा। और यहाँ पर मुझे मसाला भी ग्राइंड करना था। अब मैंने दोनों फ्लेम को किया ऑन। एक पे मैंने दही बल्ले बनाना स्टार्ट किए, तो दूसरे पे जो मैंने स्प्रिंग रोल का मसाला तैयार करना शुरू किया। साथ ही साथ मैंने जग में चीनी ऐड की, पानी डाला और मैंने बच्चों को थमा दिया कि ये लो मुस्तफ़ा कि तुम सिर्फ जो है ना इसकी चीनी को ना घोल दो, ताकि मैं जो है फटाफट से शरबत भी बना लूँगी। सारा मसाला वगैरह मैंने सब डाल दिया था। इसमें सिंपल डलता है बस सिर्फ नमक, काली मिर्ची और जो है ना सोया सॉस, और ये इतने मज़े का मसाला बना था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। और बस मेरे पास पट्टियाँ नहीं थी, तो बस मैंने खुद ही अपने से ना कोई जुगाड़ करने की कोशिश की थी। जो जुगाड़ मैंने किया था ना बस वो सही रहा। खैर यहाँ पर जो है ना दही बल्ले भी तैयार हो गए थे, मसाला भी सारा बन चुका था, रूह अफ़ज़ा भी मैंने तैयार कर लिया था, पापड़ वगैरह फ्राई कर लिए थे। अब ये मैंने जो जुगाड़ मारा था ना, मैंने खुद ही घर में पट्टियाँ बनाई थी, जो कि ना बिल्कुल सॉफ्ट बनी थी, वो जो है ना बिल्कुल फ्राई नहीं हो रही थी। खैर मैंने 2-4 उसी के तल दिए थे। मैंने कहा नेक्स्ट डे जो है ना पट्टियाँ मंगवा लूँगी ना, फिर अच्छे से बना लूँगी। यहाँ हमारी इफ्तियारी हो गई थी डन, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वक्त पे जो है ना अपनी इफ्तियारी मुकम्मल की थी। अल्लाह का ढेर और ढेर शुक्र किया था।